हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो पेश हैं आपके सामने 4 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। देखते हैं हमारा पहला आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 3 महीने तक मतभेद और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया। तो कोविड-19 से जुड़ा हुआ जो पहला प्रस्ताव पारित किया वो किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? यूएनओ का एक अंग है और इसमें कुल 15 देश शामिल हैं। कितने? सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी देश हैं। 5 स्थायी देशों की बात की जाए तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हम लोग दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होना था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 2036 तक कर दिया गया है। रूस का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता। कितने वर्ष का होता? 6 वर्ष का। हाल ही में हुई एक जनमत संग्रह या वोटिंग के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को 78% लोगों ने उनके कार्यकाल को 2036 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, वेस्टइंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एवर्टन बीक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एवर्टन बीक्स जो हैं उनका हाल ही में आपके 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कितने वर्ष की? 95 वर्ष की। एवर्टन बीक्स जो हैं उनके पास लगातार 5 टेस्ट मैच में शतक लगाने का रिकॉर्ड था। इन्होंने कुल 48 टेस्ट मैचों में 4455 रन बनाए थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन करने की डील की है? तो प्रियंका चोपड़ा ने 2 साल का अनुबंध किया है। किसके साथ? अमेजन स्टूडियो के साथ। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो। प्रियंका चोपड़ा ने इसके पहले 2 बार अमेजन स्टूडियो के साथ काम किया है। पहली बार उन्होंने शादी पर आधारित एक सीरियल था जिसका नाम था संगीत, उसमें काम किया था, तथा इसके बाद एक वेब सीरीज आई थी इनकी सिडाटेल, उनमें भी प्रियंका चोपड़ा ने आपके काम किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड शामिल है? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने कुल 483 मैच में 62 बार मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा इन्हें 15 बार मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 1973 को हुआ था। इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न दिया गया। इसके पहले इन्हें 1997 में अर्जुन पुरस्कार तथा 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया तथा 2008 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है हमारा, इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार बैन किए गए ऐप की सेकेंडरी मार्केट वैल्यूएशन 105 से लेकर 110 बिलियन डॉलर है। यानी हमें ऐप का नाम बताना है कि जो अभी हाल ही में इंडिया ने 59 जो ऐप बैन किए उनमें से किस ऐप की जो वैल्यूएशन है 105 से 110 बिलियन डॉलर है। तो इसका सही आंसर है आपका टिकटॉक। टिकटॉक की वैल्यूएशन है आपकी 105 से 110 बिलियन डॉलर। अगर बात की जाए टिकटॉक के डेवलपर की तो वाइट डांस, कौन सा? वाइट डांस इसका डेवलपर है। सन 2017 में इसको शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शशांक मनोहर ने हाल ही में किसके, यानी इसमें से हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन का पद इन्होंने छोड़ दिया है। तो शशांक मनोहर जो थे वो आईसीसी के चेयरमैन थे। किसके? आईसीसी के। और इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। शशांक मनोहर इससे पहले एक वकील थे। क्या थे? वकील। और सन 2015 में इन्हें आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया था।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 8वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? कौन सा? ई किसान धन ऐप। तो ई किसान धन ऐप लॉन्च करने वाला बैंक है आपका HDFC। कौन सा बैंक है? HDFC। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, यानी 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी शुरू की है? तो यह योजना जो है वो 2.5 लाख रुपए, कितने? 2.5 लाख रुपए की बीमा कैप के साथ शुरू की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न है हमारा, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? जो लियोनेल मेसी हैं 700वां गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बने? तो लियोनेल मेसी बने कुल 7वें खिलाड़ी। कौन से? 7वें खिलाड़ी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने अपने 862वें मैच में, कौन से मैच में? 862वें मैच में यह कारनामा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 11वें प्रश्न की तरफ। तो 11वां हमारा प्रश्न है, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने हाल ही में भारत के वेबसाइट और समाचार पत्रों पर रोक लगा दी है। भारत ने भी चीन के 59 ऐप्स की पर रोक लगाई थी। इसके बदले चीन ने यह कदम उठाया है। हालांकि वेबसाइट को देखने के लिए VPN का यूज किया जा सकता था, जिसको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, लेकिन VPN की रोक के लिए भी चीन ने एक ब्लॉक पेज लॉन्च किया है, जिसको हम लोग ग्रेट फायरवॉल कहते हैं। यानी अब VPN के द्वारा भी भारत की जो वेबसाइट है चीन में सर्च नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको ग्रेट फायरवॉल द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्लार्क, वो हैं आपके न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। इन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन की जो सुविधाएं थी वो उस पर खरे नहीं उतरे। तो क्वारंटीन सुविधाओं को लेकर इनकी बार बार आलोचना हो रही थी। इस वजह से न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री माइकल क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जो नगर है वो है आपका ऑकलैंड। कौन सा है? ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या आपकी लगभग 40 लाख है। कितनी है? 40 लाख। न्यूजीलैंड को अगर 2 भागों में बांटें तो 30 लाख जनसंख्या उत्तरी भाग में तथा 10 लाख जनसंख्या इसकी दक्षिणी भाग में रहती है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सेशन। अब 3 जुलाई को पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने वाले लोगों के नाम बताएंगे। तो देखते हैं कि 3 जुलाई को हमने कौन सा प्रश्न पूछा था। तो 3 जुलाई को हमने आपसे प्रश्न पूछा था, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका आंसर था घनानंद। ठीक है, सही आंसर देने वालों में है मयंक मौर्य, अंकिता पटेरिया, अंकित यादव, छाया कुशवाहा तथा पूजा सैनी। तो ये लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए पूछते हैं, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सांप घोंसला बनाता है। करैंत, नागराज, चैन वाइपर और एनाकोंडा। अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हमारा था 4 जुलाई 2020 का करंट अफेयर।